गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मीन पढ़ने वाले हैं ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो हार्मोनिक मीन करते हैं आज। चलिए हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। और बेटर होगा कि तीनों मीन को कंपेयर करके देखना एक साथ, तो समझ में आ जाएगा कि मीन में क्या डिफरेंसेस है और क्यों है। जैसे देखिए फर्स्ट में पहले हार्मोनिक मीन देख लेते हैं, देन कंपेयर करते हैं। चलिए हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन वो करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जस्ट म्यूट करिए खुद को, आवाज आ रही है आपकी तरफ से डिस्टर्ब। हार्मोनिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, लाइक मान लीजिए हमारे पास xi ऑब्जर्वेशन है, देन xi का रेसिप्रोकल, xi का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/xi कर दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल का मीन लेना है, दैट मीन्स सम ऑफ xi। रेसिप्रोकल का मीन, दैट मीन्स रेसिप्रोकल का मीन कैसे हम लोग जैसे अर्थमेटिक मीन डिफाइन करते हैं वैसे मीन निकाल लो। इसका मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, 1/n इंटू सम ऑफ xi। लेकिन हम लोगों को मीन किसका निकालना है, रेसिप्रोकल का। सो रेसिप्रोकल का मीन हम लोगों ने निकाला, फिर उसका दोबारा से रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो इसी को हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन क्या है देखिए, हार्मोनिक मीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास xi ऑब्जर्वेशन है पहले उसका रेसिप्रोकल निकाल लो। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन 5 है तो आपको 1/5 करना होगा, 1/5। या मान लीजिए और भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज 1/5 हो और एक 10 हो, तो सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 और 10, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, 5 और 10 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को 1/5 और 1/10 को ऐड कर दो रेसिप्रोकल करके, मतलब उल्टा कर देना है। इन दोनों को ऐसा करने के बाद हम लोगों को 1/2 से डिवाइड करना है। 1/2 क्यों, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद फिर से ये 1/n कर दें, ये जो देता है दैट इज हार्मोनिक मीन। इसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स जो है दैट इज हार्मोनिक मीन। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो लाओगे रिजल्ट वो आपका हार्मोनिक मीन होगा। देखिए यहाँ से एक बार फिर से वर्ड्स में देख लें, क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज। वही चीज लिखा है 1/n समेशन 1/xi, 1/xi का मीन निकाल लो और फिर उसको 1/, कर दो, ये हार्मोनिक मीन है। जहाँ आपका n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोग लेते हैं वही टर्म आता है, xi जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हर दिन का अगर इनकम देखना है तो इनकम फॉर द फर्स्ट डे, इनकम फॉर द सेकेंड डे, इनकम फॉर द थर्ड डे, ऐसा ही कुछ टर्म्स रहेगा, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करके निकालना है आंसर। सो ये हमारा हार्मोनिक मीन होगा। कब, जब ग्रुप डेटा नहीं है तो, अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है तो, अगर इसी में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो आपका fi, जैसे फॉर्मूला हमारे पास था, हमारे पास फॉर्मूला है ना, सम ऑफ एफ एक्स, जो आप FI लेते हैं, तो सम ऑफ fx बाई n, यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। लेकिन हमको अर्थमेटिक मीन किसका लेना है, 1/xi का। तो यहाँ पे 1/n जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है x बार का,
तो यहाँ x बार निकालना है, उल्टा जो टर्म है उसका। तो अगर हार्मोनिक मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ये तो टर्म रहेगा ही पहले, 1/, यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 1/n। और डेफिनेशन में क्या बोला गया है, ऑब्जर्वेशन को उल्टा करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को उल्टा नहीं करना। तो यहाँ समेशन एज इट इज, और f जो था वो ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, fx जैसे लिखते थे, और x चूंकि x का अपोजिट फंक्शन लेना है, इनवर्स फंक्शन लेना है, तो वो टर्म xi, ये हमारा जो टर्म है वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा। जैसे देखिए आपका लिखा है इस टर्म में 1/n सम ऑफ fi, समेशन जो है fi डिवाइडेड बाई xi। और यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको पता है चूंकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है तो हर जगह फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। जैसे 10 लोगों का 5 नंबर आया है या फिर कुछ ऐसा टर्म है तो वो रिपीटेडली रिपीट होगा। तो n जो होगा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हमारा टेबल में होता था वही रहेगा, बाकी सारा डेटा में आपका फ्रीक्वेंसी इंटू fi। मतलब इस टर्म को बस इतना अप्लाई कर देना है, यही आपका हार्मोनिक मीन का जो है कंप्लीट डेफिनेशन पूरा हो जाता है। हार्मोनिक मीन में हम कॉम्बिनेशन चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि पहले तो आपको हर नंबर का इन्वर्स लेना पड़ रहा है, फिर मीन निकालना है, फिर उसके बाद दोबारा से इन्वर्स करना है, मतलब 2 बार इन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। और ये भी जैसे ज्योमेट्रिक मीन के केस में हम लोग बात कर रहे थे, नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए समझना मुश्किल होता है, तो वही केस यहाँ हो जाता है कि हमेशा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड नॉट इजी टू कैलकुलेट है, तो इसलिए इसका यूज नहीं होता। लेकिन जहाँ भी आप स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करते हो, रेट ऑफ वर्क की बात करते हो, तो वहाँ हार्मोनिक मीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है, अगर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस करें तो हार्मोनिक मीन रिजिडली डिफाइंड है, दैट मीन्स दे हैव देयर कांस्टेंट फिक्स्ड डेफिनेशन, एक मैथमेटिकल कंप्लीट डेफिनेशन है इसका, सो इट इज रिजिडली डिफाइंड। हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, चूंकि आपने सारा एक्साई लेना है तो हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा ये। हाँ विश्वजीत बोलिए क्या हुआ? मैम वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है तो नेटवर्क एरिया में बैठो ना, क्या बोल सकते हैं, बोलिए। मैम रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। अगर 5 ओके मैम। 5 वैल्यू है तो 1/5 इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड का यही मतलब है, जो कि हम आपको यहाँ बताए ना, रोल नंबर 21। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब जस्ट वही ले लो सिंपली। अगर यस मैम। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन, यस मैम। अगर ऑब्जर्वेशन है तो 1/, ले रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकल। अब इसी यही केस हम लोग हर केस में करेंगे जब भी सॉल्व करना हो। रेट, जहाँ रेट, स्पीड, टाइम ऐसा कुछ टर्म आ जाए ना, रेट ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हार्मोनिक मीन से ही सॉल्व होता है। और उस केस में हार्मोनिक मीन का यूज करना ही आपके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं होता। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले क्या मेरिट्स है, देन हम लोग उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्यों इसका यूज होता है। मेरिट्स डिमेरिट्स वही आपका फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा ना, स्पीड वगैरह जब हम मेजर करते हैं, रेट ऑफ वर्क, कितने समय में कितना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सुने होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज बेसिकली होता है, लेकिन हाँ कंप्यूटेशन इसका थोड़ा मुश्किल है। जैसे देखिए लाइक ज्योमेट्रिक मीन, इट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, से ये बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता
क्योंकि हम इतना इन्वर्जन और ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना, तो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से अफेक्टेड नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जो है ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है स्मॉल आइटम्स को। यही चीज जियोमेट्रिक मीन में भी था। जियोमेट्रिक मीन भी स्मॉल आइटम्स को, जैसे होता है ना, मैंने फूड ग्रेन्स की बात की थी, जैसे खाना पीना का अगर सारा कुछ ले रहे हैं, मनी का टर्म का बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा टर्म होता है जो दिखने में बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे खाना बनाते ही हो, चावल दाल ऐसा कुछ वेजिटेबल्स और सब कुछ आप यूज़ कर रहे हो, सॉल्ट बहुत कम डालते हैं, ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं, बट क्या होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंस, प्राइम और इम्पॉर्टेंस उसको भी दिया जाता है, वो भी एक प्राइम इम्पॉर्टेंस का चीज़ है, लेकिन फिर भी यूज़ क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में। किसी का अमाउंट जो यूज़ होता है वो लार्जर अमाउंट यूज़ होता है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम उसे नहीं देते। सो वैसे केसेस में जहाँ स्मॉल आइटम्स हो और उसको ग्रेटर वेटेज देना हो, तो जैसे बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला कंसिडरेशन आ जाए, सो उस केस में हम लोग हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ लार्जर आइटम्स को ज़्यादा वेटेज देना हो, वहाँ हम लोग अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेमेरिट यही है, हार्मोनिक मीन इज नॉट इजिली अंडरस्टूड बाय जो भी नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, उनसे जल्दी समझ में उनको नहीं आने वाला, एंड डिफिकल्ट टू कंप्यूट। सिर्फ इसी वजह से इसका यूज को लोग अवॉइड करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पोर्शन है लाइफ का जिसमें आपको इसको यूज करना है। जैसे देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में एक दिया है, एक साइक्लिस्ट है, वो अपना कॉलेज जो भी है, कॉलेज और स्कूल जो भी जा रहा है, वो 10 मीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। दूसरा वापस आ रहा है 15 किलोमीटर जो मीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ये जो एवरेज स्पीड निकलता है वो निकलेगा हमेशा हार्मोनिक मीन से। मैंने कहा ना, स्पीड की बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, रेट ऑफ वर्क की बात करोगे, टाइम एंड वर्क की बात करोगे, तो वो जो भी केसेस होगा, वैसा केसेस का क्वेश्चन अगर आता है, उस केस में आपको एवरेज निकालना हो तो आप हार्मोनिक मीन का ही हेल्प लेंगे। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, a cyclist pedals from his house to his college at the speed of 10 मीटर पर आवर और वापस जा रहा है, दिस फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है। मान लीजिए जो डिस्टेंस होगा घर से कॉलेज का वो तो फिक्स होगा, x माइल कंसिडर कर लिया, तो एक स्पीड आपका x/10 और दूसरा स्पीड x/15 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए, 2x डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट टोटल डिस्टेंस इज 2x, और टोटल टाइम जो आप लेने हैं दैट इज x/10 प्लस x/10। अब इसमें से x जो टर्म है आप उसको कॉमन लेके हटा दो, कट कर दिया, सो सिंपली ये टर्म आ गया, x यहाँ भी आ गया, x कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। x ऊपर से भी आपका 2x है तो x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली जो बचा वो क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/15। अब इसका जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट ला रहे हैं, इसी को हम लोग कहीं ना कहीं हार्मोनिक मीन से रिलेट कर सकते हैं। और ऐसा जितना भी क्वेश्चन होगा जहाँ आपको एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम, जो हम लोग ये करते हैं, जितने जो सारा जो क्या कहा जाए, जो मंगलयान वगैरह जो भी जा रहा है वो सबका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं, क्या टाइम के साथ चेंजेस अगर होगा सोसाइटी में, सो जहाँ टाइम के साथ जो चेंजेस होगा वो क्या है, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। और अगर ऐसा टर्म्स होगा, कहीं भी ऐसा टर्म जहाँ रेट ऑफ चेंज की बात कर दे और उस केस में फिर एवरेज बोल दे, तो आपको यूज करना होगा हार्मोनिक मीन। उस केस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इस केस में बाकी चीज आप दो भी एवरेज निकाल सकते हैं, आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ फिर स्पीड की बात कर दे रहा है। आप एवरेज स्पीड भी निकालोगे तो एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 15 का ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अर्थमेटिक मीन निकालोगे 10 और 15 का, तो क्या होगा
15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5। जो 12.5 होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। ऐसा करिए आप, एक प्रोसेस को समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 10 एंड 15, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। इसी क्वेश्चन का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो, सिर्फ आपको एवरेज निकालने पड़ रहा है, कुछ टाइम स्पीड मेंशन नहीं है, तो इसका अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो सिंपली लिखेंगे क्या, x बार दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 से डिवाइड करके लाए 25 आपका आ जाएगा। हाँ सुमित बोलिए क्या हुआ? $25 divided by 2, so this is 12.5। ठीक है, ये आपका क्या आया है, अर्थमेटिक मीन। अगर इसी का जियोमेट्रिक मीन निकालने बोल दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 15, दिस टू द पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो अंडर रूट 10 और 15 का जो मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा, दैट इज 150। तो 1/2 है तो उसको 150 अंडर रूट लिख सकते हैं। इसी तरह हार्मोनिक मीन अगर बोल देगा तो आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट 1/2 इंटू 1/10। आयुष राज आपके क्लास में कोई है? वन बाई 15, ये जो टर्म है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/2 रहा, और इधर आपका 10 और 15 को ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 and 3, 3 2 जा 6, 30 आ जाएगा ना। 10 है आपका, कैसे सॉल्व करना है ये भी एक बार ध्यान में रख ही लो। 10 15 इसका एलसीएम निकालोगे तो अल्टीमेटली 5 से करिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। सो सिंपली यहाँ जो डिवीजन में आएगा दैट इज व्हाट 30। 30 को 10 से डिवाइड करो, 3, दिस टर्म इज 3 एंड दिस इज व्हाट 2, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को हम यहाँ निकालें, हार्मोनिक मीन h इज इक्वल टू 1/2 1/2, एक मिनट, 1/2 दिस इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30। अब आप चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हो उसको, तो हो जाएगा 1/6। सो दिस इज इक्वल टू 1/12 दैट इज इक्वल टू 12। सो ये आंसर आया। तो इस केस में 12 आंसर आ रहा है, इस केस में 12.5 आंसर आ रहा है, और इस केस में अगर हम इसका अंडर रूट कर दिए हैं तो इसको 10 सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, जो रिजल्ट आएगा वो होगा। अंडर रूट कर लो कैलकुलेटर के हेल्प से। हाँ रुचि बोलिए क्या हुआ? मैम हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन दीजिए ना करने के लिए। सॉल्व करने के लिए करो ना, ठीक है अभी बनाओ इस चीज पे। 5 है, 10 है, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं 5 10, और सपोज 15 ही ले लो, चलो इन तीनों का हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करके बताइए क्या आ रहा है। इस केस में आ जाएगा आंसर आपका 12.24। सो दिस इज 12.24
12.24। सो ये 12.24 है, ये 12.5 है और ये 12 है। तीनों का आंसर देखो डिफरेंट होता है हल्का। और ये तीनों क्या है, एक ही ऑब्जर्वेशन का मीन है, इसी ऑब्जर्वेशन का मीन है। और तीनों अलग कैसे है, क्योंकि तीनों का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो अलग है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। वेरिएशन ज्यादा तब होगा जब यूनिट अलग हो। चलिए आप लोग इस तीनों ऑब्जर्वेशन का निकाल के देखिए तो हार्मोनिक मीन 5 है, 10 है, 15 है। फॉर्मूला पता है या फिर इस पेज पे कर दें, देख लीजिए। बोलिए। मैम अनम्यूट करने दीजिए सबको, लग नहीं रहा है क्लास हो रहा है। क्या हो रहा है, अनम्यूट कर दें? अरे आप मैम ये ऐसा लग सॉल्व नहीं रहा करो, है क्लास हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताते हैं क्लास हो रहा है, फिर आंसर करोगे देन अनम्यूट करती हूँ। चलो करो, सॉल्व करके बताइए, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद ही में बात करने बैठ जाते हो। 1 to many इंटरेक्शन होना है, many to many नहीं, लेकिन पता नहीं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5, 10 एंड 15 है, उसके बेसिस पे आपको निकालना है हार्मोनिक मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। और मेरा सजेशन मानिए तो हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन तीनों कैलकुलेट करके देखिए, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, तब आपको कंपेरेटिव टर्म समझ में आएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन this arithmetic mean, the next one geometric mean, and the third one harmonic mean. और इसके बाद आपको असाइनमेंट भी देने वाली हूँ मैं। हार्मोनिक मीन खत्म होने के बाद, मतलब खत्म ही है, क्वेश्चंस बनाइए इस पे बेस्ड। बोलिए। हाँ बोलो, क्या आंसर आ रहा है? मैम मैम आ रहा है 1/11/90। 1/11/90, तो 90 को ऊपर ही करिए, यस, 90/11 हो जाएगा। 19/11 हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर दो 19 को, हाँ 90 को। 90 को, हाँ जो आएगा वही आंसर है। यस मैम। हाँ आदित्य बोलिए, क्या हुआ? अटेंडेंस बन गया मैम। अटेंडेंस पहले क्वेश्चन बनाओ ना, तब अटेंडेंस बनाएंगे। क्वेश्चन बनाइए, अटेंडेंस तो बन ही जाएगा। इनफैक्ट रूल तो यही होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन बनाओ नहीं तब तक अटेंडेंस नहीं बने। हु इज बीर गुप्ता? हु आर यू? वीर गुप्ता। यस मैम। रोल नंबर क्या है आपका? क्लास में हैं आप? टेल मी योर रोल नंबर।
बताओ इतना, इसका क्या आंसर आया है? हाँ चंदन बोलिए, क्या आंसर आया है? 5, 10 कौन वाला मैम? हाँ क्या आंसर आया है? हार्मोनिक 8.18। 8.18 आ रहा है। रुचि आपका कितना आया? ज्योमेट्रिक का हाँ यस एक, यस मैम, मेरा भी इतना ही आ रहा है। अच्छा जियोमेट्रिक और हार्मोनिक में, जियोमेट्रिक और ये अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है वो भी देखो। यस मैम, कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या टर्म्स है। एक ही नंबर का हम अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा। हाँ विश्वजीत बोलिए, आपका तो कब से ही रेज हैंड दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम इस तरह सॉल्व करते हैं। और मैंने कहा था शुरू में भी, सारे एवरेजेस जो है वो सेंट्रल पॉइंट निकालने का एक तरीका है, लेकिन सबका मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है, सबका इम्पोर्टेंस अलग है, तो रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशन होगा क्योंकि डेफिनेशन अलग है। हाँ ऋषि बोलो। मैम अरिथमेटिक मीन 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, ओके। यस मैम। रोल नंबर 21, व्हाट हैपेंड? पाया। क्या? हाँ चंदन बोलिए। रोल नंबर जब पूछ एक ही मैम आंसर मुझसे बोले जब म्यूट रोल कर नंबर दिया पूछ मैम। रही थी हम आप तो तीनों निकाल लिए हैं। म्यूट था मैम। तो एक क्या कठिन बोलना है चाहिए? एक 1 by 1 बोलिए। म्यूट था मैम, वो बोलता कैसा है उसके बाद क्लास बोलते हैं मैंने। उसको हम अनम्यूट किए हुए थे, ठीक है। कौन था? अनम्यूट करके ही पूछा था, उसने आंसर किया था। रोल नंबर पूछे तो फिर वापस से म्यूट कर दिया। वीर था मैम, बोल रहा है जो मैम हो म्यूट गया कर दी अब्दुल। थी हमको, वो बोल ही नहीं पाए मैम। मैम बोल रहा था कि वो कि म्यूट कर दिया था, मैम म्यूट करके 82.15। हम बोल नहीं पाए। 8215 हाँ किसका? जियोमेट्रिक। ज्योमेट अच्छा ठीक है, तीनों आ गया मैम। चलो ठीक। सही है गलत है? सही है। इसी तरह हम लोग ना टर्म से सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देख रहे हैं ना डेफिनेशन में, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब निकाल सकते हो, जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। और डेफिनेशन आपको बस याद रखना है, डेफिनेशन के टर्म्स याद रखने हैं और अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन। अब एक चीज यहाँ देखो, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में बोला गया ना, ये स्पीड वाला जब भी आएगा तो आपको निकालना है। अगर ये टर्म डिफाइन करना है तो आप 2 निकाल रहे हो तो ऐसे निकालोगे, 2 से ज्यादा निकालोगे तो इस तरह कर देना है। इसी तरह वो जनरलाइज किया जा रहा है, ठीक है। जितना भी टर्म उसको जनरलाइज कर सकते हो। अब इसमें एक टर्म आता है वेटेड हार्मोनिक मीन, और वेटेड अर्थमेटिक मीन भी होता है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है ये चीज ध्यान में रखिए, दोनों एक ही टर्म है मोर और लेस। वेट में क्या किया जाता है, किसी भी टर्म को, एक जैसे कहा गया ना यहाँ पे, स्मॉल आइटम्स को हम ज्यादा वेट कर दे रहे हैं, तो वेट टर्म जो है वो ये मीन करता है कि सबको आप कुछ ना कुछ वेट असाइन कर रहे हो। जैसे मान लो कभी कभी आप रेट लिखते हैं किसी चीज का, प्राइस क्या है, प्राइस टैग वाला केस, कितना प्राइस है वो लिख रहे हैं, और कितना अमाउंट मतलब वेट कितना है वो भी लिख रहे हैं। तो ऐसे किया जाता है कि आपने वेट लिखा, अमाउंट लिखा, फिर वेट लिखा, अमाउंट लिखा,
जैसे मान लो कोई चीज खरीद रहे हो, फूड आइटम्स खरीद रहे हैं, तो आपने कितना लिया और कितना मनी दिए, वो दोनों मल्टीपल। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, दूसरा फूड आइटम लिया तो उस फूड आइटम का कितना वेट लिया और कितना मनी दिए, फिर थर्ड आइटम का कितना फूड लिए कितना मनी दिए। अगर ऐसा केस हो तो हम लोग उस केस के जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो हमारा वेटेड टर्म इन्वॉल्व होता है। जैसे इस केस में अगर मान लो यहाँ पे हार्मोनिक मीन का डिस्कस करें, तो फिक्स डिस्टेंस जो आप ले रहे हैं और अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, फिक्स डिस्टेंस हमारा x था और x 2x, और डिस्टेंस का जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जो फिक्स स्पीड ले रहे हैं दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने इस पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया, s1/v1 लिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने इस पर्टिकुलर स्पीड से कंपेयर किया। जैसे वेट की बात कर रहे थे तो वेट, इतना वेट लिया विथ दिस अमाउंट, इतना वेट लिया विथ दिस अमाउंट, तो वही चीज यहाँ है, इतना डिस्टेंस आपने कवर किया s1 विथ दिस स्पीड, आपने s2 डिस्टेंस कवर किया विथ v2 स्पीड, s3 डिस्टेंस कवर किया v3 स्पीड, sn डिस्टेंस कवर किया vn स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अप टू प्लस sn हो जाएगा। और ये जो टर्म है इन सब का भी स्पीड आप ऐसे करोगे। तो अगर ऐसा केस आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, वेरिइंग स्पीड है, स्पीड क्या है, चेंज कर रहा है, वेरिइंग डिस्टेंस एंड वेरिइंग स्पीड। अगर ऐसा होगा तो जो आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करेंगे वो वेटेड हार्मोनिक मीन होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो S1 S2 का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सिंपली आप S हर जगह S लिखते चले जाते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वेरिइंग स्पीड। ये मान लो है आपके कॉलेज, घर से कॉलेज का डिस्टेंस, ये घर से दूसरे कॉलेज का ब्रांच का फ्रेंड का घर का डिस्टेंस, तो ये अलग अलग स्पीड ले रहे हैं और सबके घर जा रहे हैं तो अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मैम 23 वेटिंग में है। मूव हो गया है, पहले तो थे। मैं उसका मैम नेटवर्क चला गया था उसका बीच में। अच्छा ठीक है, तो देखो जब स्पीड सेम डिस्टेंस आपको कवर करना हो ना तो आप कैसे जाएंगे, जो पहले था। और अगर वेरिइंग डिस्टेंस विथ वेरिइंग स्पीड हो तब जो डेफिनेशन, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो जो टर्म आएगा उसको हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। लिखा है आपने, यहाँ देखो लिखा है, इंस्टेड ऑफ फिक्स डिस्टेंस बीइंग ट्रेवल बाय वेरिइंग स्पीड, क्या बोल रहा है मैम हाँ मैम वीर भी वेटिंग में है, मैसेज किया था वो। तो रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद वो वेटिंग में ही रहेगा। विश्वजीत, फिर से इनका नेटवर्क इशू ज्यादा है क्या, उस वक्त भी बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है ना। यस मैम। नेटवर्क कहाँ रहते हो आप लोग, बहुत मतलब नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा। मैम अब उसमें उनका फॉल्ट थोड़ी है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैम अटेंडेंस लेने लीजिए, टाइम ले लिए, ले चुके हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब देखो जब ऐसा केस हो जहाँ वेरिइंग स्पीड और वेरिइंग डिस्टेंस की बात कर ले, इन दैट केस वेटेड हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करेंगे और बाकी आपका जो सिंपल हार्मोनिक मीन होता है वही होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अलग अलग ट्रेन का अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग स्पीड ले रहा है, या फिर आप ही अपने घर से फ्रेंड के घर चले जाओ, ए फ्रेंड बी फ्रेंड सी के यहाँ जा रहे हैं, देन डिस्टेंस जो रेट होगा, हो सकता है किसी के यहाँ बहुत जल्दी में गए तो स्पीड कुछ ज़्यादा होगा, किसी के यहाँ बहुत आराम से जा रहे हैं घूमने टहलने के लिए बहुत शांति से, किसी के यहाँ सिंपल स्पीड में चले गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंसेस सारे फ्रेंड का अलग अलग है, सारे फ्रेंड का जो आपका डिस्टेंस है घर से वो अलग अलग है, और जो स्पीड से आप जा रहे हैं वो अलग है। अब अगर ऐसा केस होगा तो हम लोग हार्मोनिक मीन की जगह वेटेड हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ कुछ ना कुछ वेट असाइन किया जाता है हर केसेस में।
अब देखो इस चीज में यहाँ दिया है स्पीड 900 किलोमीटर स्पीड है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड 60 के स्पीड से 3000 किलोमीटर, 25 के स्पीड से 400 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर 15 के स्पीड से ले रहे हैं, और 25 किलोमीटर हम ले रहे हैं बाय टैक्सी, जो भी रेस्ट बचा है वो इस स्पीड से ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो हर जगह एक स्पीड मेंशन कर दिया, हर जगह डिस्टेंस मेंशन कर दिया, W/x निकाल दिए, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो यहाँ हम अभी डेफिनेशन में देख रहे थे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो टर्म है वो यहाँ निकाल दिए, डिस्टेंस बाय स्पीड, और फिर उसका एवरेज ले लिए। तो ये जो टर्म है वो आपको हार्मोनिक मीन का वेट जो भी है वो दे देगा, ठीक है। सो ये टर्म आपका हार्मोनिक मीन का, अगर ऐसे केसेस में मिलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपको हार्मोनिक मीन का यूज करना है। अब देखो ये चीज, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप खुद से भी पढ़ के देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी एवरेज है, कोई भी एक सिंगल एवरेज, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, हर केस में सुटेबल नहीं होता, हर का अपना इम्पोर्टेंस है, और अकॉर्डिंग टू दैट इम्पोर्टेंस हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे लिखा है, it is evident that no single average is suitable for all practical purposes. एक सिंगल एवरेज, अर्थमेटिक मीन हो, जियोमेट्रिक हो, हार्मोनिक मीन हो, मोड मीडियन भी ले लो, जितने भी एवरेजेस हैं सबके सब सुटेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या फिर ऑप्शन है, सबका अपना डिमेरिट है, सबका अपना मेरिट है, अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करेंगे। तो ये सिलेक्शन करना आपको ध्यान देना होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है।